नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के आईटीआई में अनुदेशक बहाली को लेकर नियमावली बनाया गया है और इस नियमावली को जारी कर दिया गया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये बताया जा रहा है कि बहाली आई है। ऐसा कुछ नहीं है, बहाली नहीं आया है, बल्कि इसका नियमावली बना दिया गया है कि इसके तहत बहाली ली जाएगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और मैं कह सकता हूं कि बहाली वहां भी आ सकता है, बहुत जल्द बहाली वहां भी आएगी, हिमाचल प्रदेश में भी, जिसका नियमावली आपको हम बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप सीटीआई किए हैं तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ये चौथा है जो हिमाचल प्रदेश में बहाली की संभावनाएं बन रही है। मध्य प्रदेश में भी बहाली आ सकती है। तो ये 3-4 राज्य हैं जहाँ पे छोटा छोटा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहाली रुक गई थी। झारखंड का नियमावली में आपका प्रॉब्लम था, नया नियमावली बन रहा था, बन गया वहाँ भी। बिहार में भी सीबीटी एग्जाम को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, यह भी क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश भी अपना नियमावली बना चुका है और ये हिमाचल प्रदेश का नियमावली आ चुका है। 30 अप्रैल को ये जारी किया गया था। तो मतलब 3-4 राज्यों में बहाली आने की संभावनाएं बनी हुई है। वैसे में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई जारी कर दीजिए, मतलब शुरू कर दीजिए और लगातार रिवीजन करते रहिए। जो भी आपका ट्रेड थ्योरी है, कम से कम एटलीस्ट जिस भी ट्रेड से सीआईटीएस किए हैं उस ट्रेड को कम से कम मजबूत बना के रखिए, क्योंकि लगभग हर जगह टेक्निकल है। तो टेक्निकल कम से कम 100% तैयार करके रखिए और आगे जैसे भी एग्जाम आएगा या नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार हम लोग नॉन टेक्निकल का भी तैयारी कर लेंगे। अगर आप फिटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, टर्नर, मशीनिस्ट हैं तो इजीवे कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। 2 क्लास हो चुका है, 2 लेक्चर हो चुका है। आगे कंटिन्यू 4 महीना चलने वाला है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो लेट मत कीजिए। 2500 रुपये खर्च करके आप 4 महीने का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने टेक्निकल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे जो सीआईटीएस के अनुदेशक हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन अवश्य करेंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। और यहाँ पे सीधे मैं इसमें बता दूं कि इसमें 2 तरह के नियमावली में प्रावधान दिया गया है। एक तो पहला इसमें ये लिखा गया है कि जो परमानेंट बहाली होगा उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी और जो संविदा पे रखे जाएगा उनके लिए क्या क्या होगा, ये सारा चीज़ें इसमें दिया गया है दोनों के लिए। और बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है। मैं आपको ना इसका मेन पॉइंट समझा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक डाउट आप सभी को रहता है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, संविदा पर अगर बहाली आएगी तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले, हिमाचल के बाहर वाले। लेकिन अगर परमानेंट बहाली आएगी तो इसमें लिखा गया कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, मतलब अप्लाई आप कर पाएंगे। टोटल पोस्ट से पहला नंबर पर है पद का नाम। आपका जो पद रहेगा उसका नाम रहेगा व्यावसायिक अनुदेशक या ट्रेड अनुदेशक नाम से आप जाने जाएंगे अगर इसमें आप बहाली में भाग लेते हैं तो। दूसरा है पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पे 1015 दिया गया है, मतलब टोटल पद 1015 है। और इसमें वेतनमान जो है आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल वेतनमान होता है 10,300 से लेकर 34,800, प्लस में यहाँ पर 3800 ग्रेड पे है। टोटल कह सकते हैं कि 40 से 45,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं स्टार्टिंग का। इसके बाद ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास मान लीजिए, सारा टीएडी वगैरह जोड़कर आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया कि अगर ये 1015 जो पोस्ट है, अगर संविदा पर इस पोस्ट की नियुक्ति की जाती है कुछ अनुदेशक की, उस कंडीशन में 14,100 रुपये प्रति मास के हिसाब से दिए जाएंगे। मतलब संविदा पर अगर बहाली आपकी होती है तो आपको मात्र 14,100 रुपये मिलेंगे। अगर परमानेंट होती है तो देख सकते हैं 40,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है। उम्र की बात करें तो यहाँ पे उम्र दिया गया है 18 से लेकर 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष वाले जो व्यक्ति हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के होंगे तो वहाँ पे आरक्षण लागू है, तो जो उम्र में छूट मिलता है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए वहाँ पे मिलेगा, केवल हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए। यहाँ पर 7वें नंबर पर समझे गए कि सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताओं के बारे में पूछा गया है। तो बताया गया है कि जो भी पद है उसका अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10वीं है, वैसे कंडीशन में उस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश से
जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है स्कूल, वहाँ से उसको 10वीं पास होना चाहिए। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के नागरिक है वहाँ से 10वीं पास किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। किसमें? जिसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वां मांगा गया हो। जैसे माली होता है, गार्ड होता है, या जो 4th ग्रेड कर्मचारी होता है उसमें न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन तो 10वीं होता है, लेकिन अनुदेशक के लिए ये नहीं है। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जो अनुदेशक की बहाली होगी उसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, उसमें सीधा बोल दिया कि अगर भारत के आप नागरिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो जनरल कैटेगरी का सीट होगा उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा जहां से आप यहां पे अप्लाई कर। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया गया है जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं सारा पॉइंट कवर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो अब चलते हैं, हम समझते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। यहाँ पे टोटल जो प्राप्तांक है इसका 100 मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा 100 नंबर पे, जिसमें से 85 अंक का लिखित परीक्षा होगा। 100 अंक टोटल है जिसमें से 85 अंक का लिखित परीक्षा हो जाएगा, और इसमें से जितना अब आप नंबर लाइएगा उतना मेरिट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको 2.5 अंक मिलेंगे। किसके लिए? आपके क्वालिफिकेशन के लिए। मान लीजिए आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन 68 है या जितना भी है, उसमें ये लोग गुना कर देगा 0.02025 से, और जो नंबर आएगा उसको ये लोग ऐड करेगा। तो इस तरह से आपको 2.5 नंबर 2.5 नंबर आपके क्वालिफिकेशन से मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये अगर आपका क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन या जो भी हो, यहाँ बताया नहीं है क्लियर, लेकिन क्वालिफिकेशन में आपका जो नंबर है उसमें 0.025 से गुना करके आपको नंबर अलॉट कर देगा। मतलब अगर आपका क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 100 नंबर है तो 100 नंबर में ये गुना करेगा तो 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ गए? अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है यथास्थिति अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित। अगर आप किसी पिछड़े क्षेत्र से हैं, पिछड़े पंचायत से हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब हिमाचल प्रदेश वालों को मिलेगा। तीसरा है भूमिहीन हो, जिसके पास भूमि नहीं है, बिना भूमि वाले हैं, जमीन नहीं है, उनको 1 नंबर भी मिल जाएगा अलग से। चौथा नंबर पे है कि जिसके पास कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो, उनको भी 1 नंबर मिलेगा। इसके अलावा 40% जो विकलांग हो उसको भी अलग से 1 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी राष्ट्रीय खेल में भाग लिए हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो उसमें भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है 40,000 से कम आपका आय है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे चले तो जो लड़की है, जो अकेली है, उसको 1 नंबर अलग से दिए जाएंगे। जो विधवा है उनको भी लिए भी 1 नंबर है। तो इस तरह से टोटल 15 नंबर यहाँ पर दिखाया गया कि 15 नंबर आपको कैसे मिलेंगे। तो ये सारा कंडीशन केवल हिमाचल प्रदेश वालों को ही मिलने वाला है। आपको केवल 2.5 नंबर मिल सकता है, मतलब 0.0025 आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो ये रहा आपका नंबर, मतलब 100 नंबर में 85 नंबर लिखित परीक्षा और बाकी का 15 नंबर इस सारे कंडीशन वालों को मिल जाएगा। कि जो क्वालिफिकेशन है, सीटों की संख्या है, ट्रेड वाइज कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 1+1 2 यूनिट है, तो उसमें से 1 यूनिट में जो अनुदेशक होगा वो बीटेक डिप्लोमा वाला होगा, और दूसरे यूनिट में एनसीवीटी या एससीवीटी से जो क्वालिफाइड होगा और सीआईटीएस के होगा उसको रखा जाएगा। मतलब मान लीजिए फिटर ट्रेड में 2 यूनिट है और 2 अनुदेशकों की जगह है, उसमें से एक बीटेक डिप्लोमा वाला होगा और एक आईटीआई वाला होगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब हम बात करेंगे पद का नाम क्या है, अनुदेशक बुनियादी सौंदर्य प्रसाधन, मतलब जो सौंदर्य वाला ब्यूटिशियन के लिए यहाँ पे है। पदों की संख्या 8 है, यहाँ पे दिया गया है पदों की संख्या 8 है। और अनिवार्य अर्हता, मतलब अनिवार्य क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहला नंबर पर दिया गया है। यहाँ पर समझ लीजिए कि कहीं कहीं सीआईटीएस जरूरी है। इसमें टोटल देखिएगा तो कहीं कहीं सीआईटीएस कंपलसरी है, किसी किसी में सीआईटीएस कंपलसरी नहीं है। जैसे पहला वाला में देखिए, इसमें बोला है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंध किसी संस्थान से हेयर एंड स्किन केयर में आपका राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक परीक्षण संस्थान से, किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक संस्थान से आपका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब अगर आप आईटीआई किए हैं और किसी कॉलेज में जो मान्यता प्राप्त, वहाँ पे अगर आपने प्रशिक्षण दिया है, 3 साल का अनुभव है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या नीचे दिया है दूसरा क्वालिफिकेशन कि अगर किसी विश्वविद्यालय से आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है किसमें, स्किन केयर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके पास
CITS की डिग्री होनी चाहिए। मतलब इसमें लिखा है साथ ही साथ आपके पास CITS, अगर इस ट्रेड से CITS होता है तो इस ट्रेड का CITS का प्रशिक्षण भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब CITS कंपलसरी नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, तो आप अपने ट्रेड के अनुसार देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो दूसरा है कारपेंटर, बढ़ई के लिए 10 पद है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है BTech डिप्लोमा और ITI प्लस में। अगर आपके पास CITS है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आगे बढ़ें तो फिर आ जाएगा कंप्यूटर वाला, ये अनुदेशक भोज व्यवस्था एवं अतिथि सत्कार सहायक। अब भोज व्यवस्था वाला भी अनुदेशक आते हैं, पहली बार पता चला मुझे। इसमें भी BTech डिप्लोमा और ITI क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो BTech के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और CITS के लिए मतलब ITI के लिए 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे सारे क्वालिफिकेशन सारी चीज़ दी गई है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर प्रयोगशाला में 23 पोस्ट है कोपा के लिए, और यहाँ भी सेम वही कंडीशन में आया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और ITI होना चाहिए, साथ में CITS होना चाहिए। ये सारी कंडीशन है, आप लोग इसे पढ़ के देख लेंगे। कुल मिलाकर यह है कि जब बहाली आएगी तो आपको क्लियर हम बताएंगे, फॉर्म भर के फॉर्म में जो चीज़ें लिखा रहेगा उस समय क्लियर बताएंगे। ये नियमावली है, बहुत लंबा चौड़ा है। ओवरऑल ये है कि ये बहाली नहीं है, नियमावली है। बहुत सारे यूट्यूब पे ये मैसेज आ रहा था कि नियमावली थी, बहाली आ गया है, हिमाचल प्रदेश में फॉर्म कब भरा जाना। ये सब मिसगाइडेड थे, बच्चे टेंशन में थे, लगातार कॉल आ रहा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। और मैं समझा कि इसको वीडियो बना के आप लोगों को समझा दो कि परेशान मत होइए, बहाली आएगी तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल अगर आप अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, 2,40,000 बच्चे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है, कोई भी डाउट कोई भी नोटिफिकेशन ITI का सबसे पहले पता चलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।